नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि आज कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के विधायकों की बाड़ाबंदी का आज अंतिम दिन है और आज अंतिम प्रशिक्षण उन सभी विधायकों को दिया जाएगा मॉक वोटिंग के जरिए कि किस प्रकार से आपको राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग करनी है, क्या क्या वहां पर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा, किस प्रकार से वोटिंग होगी, उस सभी चीजों के बारे में कल भी बताया गया था और आज भी एक मॉक प्रशिक्षण वहां पर होगा। आपको बता दें कि कल विधानसभा में राज्यसभा के लिए मतदान होना है और आज भी कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों का प्रशिक्षण होगा। कांग्रेस का आज 12 से 2 बजे तक और शाम 6 से 8 बजे तक मॉक पोल होगा। कांग्रेस के सभी विधायक कल सुबह 10 बजे लग्जरी बसों द्वारा होटल से रवाना होकर विधानसभा पहुंचेंगे और आपको बता दें कि उनके साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रहेंगे, मुख्य सचेतक महेश जोशी और उप मुख्य सचेतक महेंद्र सिंह चौधरी उनसे पहले ही विधानसभा पहुंच जाएंगे। और आज इन्हीं सब बातों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की कुछ ही देर में प्रेस वार्ता भी शुरू होने वाली है। तो वहीं हम आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी बात जो है राज्यसभा चुनावों के लिए, एक तो आज इन सभी विधायकों का आज अंतिम प्रशिक्षण है, कल सुबह राज्यसभा चुनावों के लिए मतदान होना है। किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्या कुछ आज पूरे दिन भर में घटनाक्रम होगा, इसके बारे में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला एक प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। देश के कई अन्य मुद्दों को भी वो इस प्रेस वार्ता में उठा सकते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए कल राजस्थान विधानसभा में मतदान होना है। 3 सीटों के लिए आपको हम बता दें कि 4 प्रत्याशी मैदान में है। कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को प्रत्याशी बनाया गया है। कल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और शुक्रवार शाम 5 बजे से मतगणना चालू होगी। आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी होटल JW मैरियट में पहुंच चुके हैं। दीपेंद्र हुड्डा वहां पहुंच चुके हैं, दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे। आपको बता दें, माफ कीजिएगा, दीपेंद्र हुड्डा दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे होटल में। सभी MLA हुड्डा से दूसरे दौर की चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि जितेंद्र हुड्डा को आला कमान ने एक विशेष जिम्मेदारी दी है। भंवर जितेंद्र सिंह भी आज होटल पहुंच सकते हैं। भाजपा की अगर हम बात कर लें तो राज्यसभा के भाजपा के जो उम्मीदवार हैं राजेंद्र गहलोत, उनकी अगर हम बात करें तो करीब 70 वर्ष के हैं वो और वर्तमान में वो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो मैं आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ होटल JW मैरियट से फोन लाइन पे रहमतुल्लाह खान हमारे साथ जुड़े। रहमत, जिस प्रकार से आज अंतिम दिन है प्रशिक्षण का, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही के विधायकों को आज अंतिम बार प्रशिक्षण दिया जाएगा मॉक पोल के जरिए। किस प्रकार से वहां पर वोट देना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन सभी बातों के बारे में बताया जाएगा। और क्योंकि आप JW मैरियट पर आप खड़े हैं तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस समय क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही हैं। देखिए, JW मैरियट रिसोर्ट के अंदर जो है सभी जो विधायक मौजूद है, कड़ी सुरक्षा के बीच में। पहले ये होता था कि विधायकों के निजी स्टाफ को अंदर आने दिया जाता था, लेकिन आज से जो निजी स्टाफ है उनको भी बाहर कर दिया जाएगा कुछ ही देर बाद। ये सारी कड़ी सुरक्षा के बीच में जो विधायक है, कांग्रेस के सभी 119 जो विधायक है, कांग्रेस के समर्थित विधायक है, वो सब इसके अंदर रहेंगे और कुछ एक विधायक जो बाहर है, 4 विधायक बाहर है, कुल मिलाकर 123 विधायक हो जाएंगे, वो बाहर रहेंगे। इसको लेकर के तमाम जो कड़ी सुरक्षा बीच में आज रात को ये रखेंगे। आज पूरा अंतिम दिन है, तमाम जो तैयारियां यहाँ चल रही है। अभी 12 बज ही गई है। अब कुछ ही देर में यहाँ से जो मॉक पोल होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद की अध्यक्षता में मॉक पोल होगा और 12 से 2 बजे तक चलेगा। उसके बाद में शाम को 6 बजे से 8 बजे तक चलेगा मॉक पोल। यानी पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरह से विधायकों को वोट करना है और वोट की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं हो, उसके लेकर के जो है पूरी तरह से विधायकों को तैयार किया जा रहा है। इसमें कुछ जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, जैसे पेन का सिस्टम है, जैसे पेन पे एक पर्पल रंग की जो पेन देगी, जैसे पर्पल रंग की जो स्याही होगी वो पेन देगी। 200 विधायकों को 200 पेन दी जाएगी और उस पेन से ही उस वोट को वोट किया जाएगा। और वोट जब भी किया जाएगा उसमें जो अंक लिखे जाएंगे, नंबर जो लिखेगा वो अंकों में लिखा जाएगा, शब्दों में नहीं लिखा जाएगा। अगर शब्दों में लिख गया तो वोट अमान्य होगा। अगर उस पेन के अलावा दूसरी पेन का इस्तेमाल किया गया तो भी वोट अमान्य होगा। और वहां पर
पार्टी के एजेंट भी होंगे। जो विधायक अपने पार्टी के एजेंट को वोट दिखाना अनिवार्य है, अगर नहीं दिखाया तो भी वोट अमान्य हो जाएगा। उसके साथ में जो निर्दलीय विधायक है, वो निर्दलीय विधायक किसी भी पार्टी के एजेंट को वोट नहीं दिखा सकते। अगर उन्होंने भी वोट दिखा दिया गलती से भी, तो भी वोट अमान्य हो जाएगा। यानी तमाम जो चीजें हैं, नियमों का जो पालन करना होगा। अगर उस नियमों के तहत जो वोट की प्रक्रिया में नहीं गुजरे तो कहीं भी चूक, जरा सा चूक हो गई तो वोट अमान्य हो जाएगा। इसको लेकर के तमाम जो तैयारियां वो कांग्रेस का जो कर रही है, अपने विधायकों को, अपने समर्थित विधायकों को जो तमाम प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और साथ में मैं कहना चाहूंगा, ये कल सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक वोट दे सकेंगे विधायक। इसके लिए कल सुबह से यहाँ से 8-9 बजे से यहाँ तैयारी करके जो होटल से रवाना हो जाएंगे सभी विधायक, और विधानसभा 10 बजे तक पहुंच जाएंगे और वो अपना वोट देंगे। बिल्कुल रहमत, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, और कई ऐसे सवाल भी होंगे जो इस समय जनता के मन में उठ रहे होंगे। ठीक है, वहाँ पर हर तरह की व्यवस्था की जा रही है। मॉक पोल कल भी हुआ, आज भी वापस होगा, और आप जो भी कांग्रेस के विधायक हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, उनकी तरफ से जो चुनाव अधिकारी जो वहाँ पर नियुक्त किया गया, उसको आपको दिखाना है कि आपने किसको वोट दिया। लेकिन रहमत, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए किसी के भी विधायक ने जिसको चाह रहे हैं उसको वोट ना देकर किसी दूसरे उम्मीदवार को वोट दे दिया, तो उस कंडीशन में क्या कुछ हो सकता है? उसमें देखिए, पार्टी की जो पॉलिसी होती है, पार्टी की पॉलिसियां ये होती है कि अगर उस वोट को, जैसे एग्जांपल, एक पार्टी के दल का विधायक दूसरी पार्टी के दल को, पार्टी को अगर वोट देता है, दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देता है, और वोट दिखाना भी होता है। अगर उसने दे भी दिया, दिखाएगा तो जरूरी, नहीं दिखाएगा तो अमान्य हो जाएगा। अगर दिखाया है और उसमें वोट आ गया कि क्रॉस वोटिंग उसको कहा जाएगा, और क्रॉस वोटिंग होते ही उस पार्टी के वो पार्टी, जिस पार्टी से वो विधायक होता है, वो पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी। तो उसमें कार्रवाई ये होती है, अमूमन कार्रवाई ये होती है कि इस पार्टी को अपनी पार्टी से निकाल दिया जाता है, या फिर कुछ और कार्रवाई की जाती है। वो पार्टी, उस विधायक पर वो पार्टी की जाती है, वो जो है कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल रहमत, तो किस तरह की ये कार्रवाई होगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस हिसाब से बाड़ाबंदी की गई है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही प्रमुख पार्टियों को वोटों के इधर उधर सरकने का डर जरूर है। इसी वजह से बाड़ाबंदी की गई है, और इसी वजह से पिछली 10 तारीख से इतना सारा माहौल यहाँ पर बनाया गया है। तो अगर मान लीजिए, एक तरीके से अगर हम कह सकते हैं, जनता के मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे कि ये तो आप दबाव डाल रहे हैं। ठीक है, आज आपकी पसंद कुछ और हो सकती है, मेरी पसंद कुछ और हो सकती है, लेकिन दबाव डालकर, पार्टी के रूल्स बताकर, कानून बताकर, क्या कितना उचित है ये? नहीं, देखिए, पार्टी का रूल्स होना जरूरी था। सभी जब भी विधायक बनते हैं या फिर उनको टिकट दिया जाता है, उस वक्त उनको पॉलिसी पूरी तरह से बताई जाती है, और साथ ही बाकायदा उनको साइन सिग्नेचर करवा कर ही, उनसे जो है सारी सिग्नेचर करवा कर ही उनको टिकट दिया जाता है। उसके बाद में वो अपने फील्ड में जाते हैं कि निर्वाचन होता है, निर्वाचन होकर के वो विधायक बनता है। और अगर इस तरह से राज्यसभा चुनाव में है या फिर कोई और चुनाव हो, क्रॉस वोटिंग होती है, तो पार्टी ये कार्रवाई करती है कि उस विधायक पर कार्रवाई करके उसको निष्कासित किया जाता है, अपनी पार्टी से निकाल दिया जाता है। और ये पॉलिसी होती है हर पार्टी में, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे अन्य राजनीतिक पार्टी, सभी में यही पॉलिसियां होती है कि उसको अपनी पार्टी से निकाल दिया जाता है। यानी कि अपनी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जो भी कदम उठाते हैं, उस पर कार्रवाई यही होती है, उसको निष्कासित किया जाता है, अपनी पार्टी से निकाल दिया जाता है। चाहे अन्य भी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो अपनी पार्टी का पदाधिकारी हो, अगर उसने पार्टी के खिलाफ जाकर करके भी कुछ भी काम किया है या फिर कुछ ऐसा कदम उठाया अपनी पार्टी के खिलाफ, तो उसको भी निष्कासित किया जाता है। ये अमूमन सभी पार्टियों में ये जो है कानून, ये पॉलिसी जो है ये लागू होती है। बिल्कुल रहमत, और अगर बात करें जिस प्रकार से होटल में सभी कांग्रेस के विधायक वहां पर रुके हुए हैं, कल भी हमने इस बारे में चर्चा की थी कि जो सारे विधायक हैं उनको ट्रेनिंग तो दी ही जा रही है, और साथ ही साथ जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनमें कई विधायकों ने ऐसा बोला है कि कई बार मुख्यमंत्री जी से मिलने का टाइम तो लेने में दिक्कत आती है, लेकिन अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट के मंत्री यहीं पर मौजूद हैं, तो जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी डिस्कस हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो 3 दिन या 4 दिन, या अगर संभव हो तो कम से कम 1 दिन इस प्रकार से सभी लोगों को एक साथ बैठना चाहिए, उसमें कुछ लेजर एक्टिविटीज़ भी हो, खेलकूद भी हो,
ताकि कम से कम ये हो कि पूरा कैबिनेट एक तरीके से जुड़ाव महसूस करे और उनके क्षेत्र की जनता के जो मुद्दे हैं वो भी मुख्यमंत्री तक डायरेक्ट पहुंच सके। देखिए, जन 10 जून से लगातार जो घटनाक्रम चला है, 10 जून के बाद में लगातार जो 11 जून से ही सारे रिसोर्ट में रुके थे और अब तक जो भी एक्टिविटीज हुए इसमें चाहे खेल हो, कूद हो या फिर अन्य कामकाज जो मुख्यमंत्री ने अपना कामकाज निपटाया है और तमाम मंत्री ने अपने कामकाज निपटाया है। विधायकों से मुलाकात हुई, विधायकों ने जिन्होंने अपनी अपनी समस्या रखी है तो उनका भी समाधान करने की पूरे प्रयास किए गए हैं। उनको कई विधायक जैसे रमेश मीणा ने ये भी कहा था कि मुझे आश्वासन मिला है, जो मंत्री है अभी खाद्य मंत्री, उन्होंने ये कहा था हमें आश्वासन मिला है, आला कमान से भी मिला है कि उनका काम नहीं रुकेगा। तो इस तरह से जो तमाम जो विधायक उनके अलग अलग मांगे होती है और अलग अलग, ये तो रूटीन का काम होता है कि यानी कि हर बार रूटीन का काम सीएमआर में होता है या मंत्रालय में होता है या सीएमओ में होता है, सचिवालय में होता है। तो इस बार जो रिसोर्ट में रुके तो रिसोर्ट से सारे कामकाज हुए हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, किसी विधायक का बयान सामने नहीं आया कि उनके खिलाफ या उनका काम नहीं हो रहा है। हाँ, जरूर कुछ मनमुटाव होता है तो मनमुटाव वाली बात आई थी, लेकिन उसको भी अभी फिलहाल सभी जो विधायक एकजुट हो चुके हैं और कल वोट करेंगे। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक वोट कर सकेंगे सारे विधायक। इस प्रकार से अभी जो इसमें जो 4 विधायक कांग्रेस के वो बाहर है, इसमें यानी कि वो यहाँ पर रिसोर्ट पर नहीं पहुंचे। सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष जो संवैधानिक पद पे हैं, ये वो नहीं पहुंचे। मास्टर भंवरलाल और गुरमीत सिंह कुन्नर, दोनों का स्वास्थ्य खराब है, दोनों अस्पताल में है और गुरमीत सिंह कुन्नर घर पे है, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण नहीं पहुंचे हैं। तो 2 ये 3 हो गए और एक जो वाजिब अली है जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, आज वो आ सके, आज शाम तक वो आ सकते हैं, शाम को आने का कार्यक्रम है। तो 4 विधायक अभी तक नहीं पहुंचे। 119 और 104 123 हो चुके हैं और इसके अलावा 2 माकपा के जो विधायक है वो जो कांग्रेसी दावा करी है उनके संपर्क में, ये तो कल देखने वाली बात होगी। जो वोटिंग होगी उसके बाद में कल शाम को 5 बजे के बाद में जब ये इसकी जो काउंटिंग होगी, वोटों की काउंटिंग होगी, परिणाम सामने आएगा, तब ही मालूम चल पाएगा कि कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों को कितने वोट मिले हैं और वहाँ पे जो बीजेपी के 2 उम्मीदवार है उनको कितने वोट मिले, कल शाम को तस्वीर है वो जो साफ हो पाएगी। बिल्कुल रहमत, और यहाँ पर पार्टी आलाकमान की तरफ से दोनों ही पार्टियों के सभी विधायकों को ये सख्त हिदायत भी दी गई है कि इस मॉक पोल को आप बहुत अच्छे से सावधानी से इसको समझें, वोट देने की हर प्रक्रिया का बहुत ही बारीकी से आप अध्ययन करें ताकि आपका वोट खराब ना हो। लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर आपका वोट खराब होता है तो पार्टी के नियमों के हिसाब से जो भी उचित सजा होगी वो आपको दी जा सकती है। तो रहमत, क्या आपको नहीं लगता कि जानबूझकर भी ऐसे काम हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति है, किसी भी करवट इसका उठ बैठ सकता है? देखिए, इसमें एक बात मैं उमंग बता दूं कि जिस प्रकार अगर किसी भी विधायक ने अपनी गलती से चूक से भी उसने कोई गलती कर दी और उसका वोट खारिज हो गया, अमान्य हो गया, तो उस पर अपनी पार्टी अपने स्तर पर ही जांच करेगी कि बाकायदा उसने कोई भूलवश उसने गलती की है या फिर उसने जानबूझकर गलती की। ये अपनी पार्टी अपने स्तर पर ये पार्टी के अपने स्तर का काम है। तो पार्टी इस पर किस प्रकार से कार्रवाई करती है, अगर भूलवश किया है तो भी उसके लिए क्या कुछ नियम लागू होते हैं, अगर भूलवश नहीं किया है, जानबूझकर किया है तो उस विधायक पर क्या नियम लागू होते हैं, वो अपने पार्टी अपने स्तर पर करती है। और अपने पार्टी अपने कुछ लोगों के द्वारा अपने इसके लिए विशेष जो 2 लोग चुनती है और उसके द्वारा ही उस पर जो है उसकी जांच करती है कि बाकायदा उस विधायक की या उस विधायक की क्या उसकी भावना थी, किस विधायक ने किस वजह से उसने जो है भूलवश ये वोट अमान्य हुआ, उसने कोई गलती भूलवश की है या फिर जानबूझकर हुई है, वो फिर बात की बात है। पार्टी के स्तर का काम है, वो पार्टी अपने स्तर पर काम करती है। फिलहाल पूरी तरह से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने विधायकों को लेकर के बाड़ाबंदी की हुई है। आज बाड़ाबंदी का अंतिम दिन है। आज जितना भी सिखाना होगा बारीकी से सिखाएंगे कि वो किस प्रकार से किया जाएगा, मतदान किस प्रकार से किया जाएगा, उसको लेकर के तमाम जो प्रक्रिया है वो बारीकी से सिखाई जाएगी। जिस प्रकार से यहाँ कांग्रेस की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक विधायक से भी मुलाकात की है, उनकी समस्याएं भी सुनी है। एक विधायक से आज फिर मुलाकात की है उन्होंने, जो कर भी रहे हैं, शाम को भी करेंगे, फ्री टाइम में वो जो मुलाकात करे। तो इसको लेकर के तमाम कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है और बीजेपी भी अपनी रणनीति बना रही है।
बिल्कुल और रहमत, आपने इसमें सही एक कहा बात कि ये दोनों भी ही है कि प्रमुख कांग्रेस दल के अपनी दो अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं और कल होने वाला राज्यसभा चुनाव दोनों ही दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरीके से आश्वस्त है कि उसके पास पर्याप्त संख्या में बहुमत है, तो वहीं बीजेपी भी कहीं ना कहीं ताल ठोकने में कम नहीं हो रही है। कल बीजेपी के भी सभी विधायकों की मीटिंग हुई होटल क्राउन प्लाजा के अंदर, वहां पर भी उन्हें वोट राज्यसभा चुनाव में किस प्रकार से मतदान करना है उसकी सभी बारीकियों से अवगत करवाया गया और आज अंतिम दिन है। आज भी दोनों ही प्रमुख पार्टियां अपनी ओर से पूरा जोर लगा रही हैं, अपने विधायकों को समझा रही हैं, पूरी तैयारियां उनकी कल के लिए है, उसका एक प्रकार से वो रिहर्सल कर रहे हैं जिसे मॉक पोल भी कहा जा रहा है। नीरज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। नीरज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे बीजेपी में इस समय क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं कल के चुनाव को लेकर? जी नीरज जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे बीजेपी खेमे में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इस समय कल के चुनाव को लेकर? देखिए, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही खेमों में चुनाव जो है सिर पर आ चुका है और कल चूंकि मतदान होना है, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक मतदान होगा। जी बीजेपी के जो नेता हैं तमाम विधायकों को लेकर के और मतदान स्थल राजस्थान विधानसभा पहुंचेंगे। उसके लिए बकायदा एयर कंडीशन बसेस की व्यवस्था की गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, इसके साथ ही तमाम जो बीजेपी के विधायक है वो आएंगे। माना ही जा रहा है कल वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो भी आएंगी साथ में वोट डालने के लिए। इसके साथ ही अन्य जो विधायक हैं जिनमें अगर हम बात करें तो सिद्धि कुमारी भी शामिल है या राम प्रताप शामिल है। अन्य जो विधायकगण हैं जो अभी तक दूरी बनाए हुए थे वो सभी कल आ सकते हैं वोट डालने के लिए। तो पार्टी संगठन की ओर से लगातार प्रशिक्षण 2 दिनों से दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया खुद सबसे वरिष्ठ नेता है, तो वो खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक एक तरीके से उनको बता रहे हैं। लिस्ट में 4 तरह के नाम जो है, 4 राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम है, उनमें से किस प्रकार से प्रायोरिटी तय करके आपको मतदान करना है। बताया ये भी जा रहा है पार्टी आलाकमान ने राजेंद्र गहलोत के नाम पर प्रायोरिटी तय करी है, यानी उनको पहले जो वोट है वो मिलेंगे, उसके बाद में ओंकार सिंह लखावत का नाम आएगा। लेकिन यही बीजेपी के लिए एक भीतरी स्तर पर चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो ओंकार सिंह लखावत हैं उनके भी एक लॉबी के जो वोट हैं वो पड़ सकते हैं भाजपा में। चूंकि एक लॉबी नहीं है, अलग अलग लॉबियों में बटा हुआ भाजपा का संगठन इस वक्त राजस्थान प्रदेश में है, तो ये माना जा रहा है दूसरी लॉबी क्रॉस वोटिंग कर सकती। तो इसी को लेकर के पार्टी जो है वो चिंता के अंदर है। प्रायोरिटी तय जो है वो भाजपा आलाकमान की ओर से की गई, उसको कितना फॉलो कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। और उसी से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जो कि खुद विधायक भी हैं, उनका भी आगे भविष्य जो है वो निर्भर करेगा कि वो कितना संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ है। दूसरी ओर आपको बता दें कांग्रेस संगठन में भी इसी प्रकार की तैयारियां। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बसों के जरिए ही राजस्थान विधानसभा तक पहुंचेंगे। 6 बसों की व्यवस्था की गई है होटल JW मेरिट में, और यहाँ से बसेस के जरिए तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं ये जाएंगे, अपने विधायकों को साथ में लेकर के। सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे और एक एकता का संदेश दिया जाएगा। कुछ ही देर में अभी रणदीप सिंह सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होने वाली है, वो भी पूरी तैयारियों को लेकर के ब्रीफ करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी दोनों ही दलों में व्हिप आज जारी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी व्हिप जारी करेगी अपने प्रत्याशियों को ही वोट डालने का, और बीजेपी अपने ही प्रत्याशियों को वोट डालने का व्हिप जारी करेगी। यानी दोनों ही पार्टी संगठन इस वक्त जो है इस मूड के अंदर है कि अगर किसी ने क्रॉस वोटिंग गलती से कर दी तो उसका पर एक्शन लिया जाएगा। इसीलिए तैयारियां जो है वो इन कैंप के अंदर हो रही है, बाकायदा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी प्रकार से नीरज जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। भाजपा के हलकों में ये भी बात बहुत ज्यादा चल रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास संख्या बल पूरा है और इन राज्यसभा चुनावों में हमारे दोनों उम्मीदवार जीत कर आएंगे, और ये बात भाजपा को भी पता थी और उनकी तरफ से भी एक ही उम्मीदवार जीत रहे। और जब से राज्यसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हुई हैं तब से ये बात राजनीतिक हलकों में उठ रही है कि भाजपा ने क्यों दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया। और जब कल आप भी कई लोगों से मिले थे, भाजपा के कई विधायकों से मिले थे, आपने भी ये सवाल करा था कि जब एक उम्मीदवार की जीत आपकी निश्चित थी तो दूसरा उम्मीदवार क्यों खड़ा किया गया। इस पर भाजपा खेमे से भी ये राजनीति है, देखते हैं 19 जून को क्या कुछ होता है। लेकिन फिर भी सवाल तो है ही, जब आप खुद इस चीज के बारे में श्योर नहीं है, हालांकि दावे करते हैं, लेकिन फिर भी सवाल तो उठता है। नीरज जी देखिए, निश्चित तौर पर जब हमने खुद प्रत्याशी ओंकार सिंह लखावत से ही ये सवाल पूछ लिया, जो कि खुद दूसरे कैंडिडेट हैं, अंतिम समय में उनको टिकट दिया गया। ओंकार सिंह लखावत ने कहा मैं वकील भी हूं, इसके साथ ही मेरा ये अधिकार है कि मैं चुनाव लड़ूं। पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, यानी कि मेरा चुनाव लड़ने का अधिकार है।
जी। अब सवाल खड़ा होता है पार्टी संगठन पर, आखिर पार्टी ने टिकट क्यों दिए? जब पार्टी के पास बहुमत नहीं था तो ऐसी क्या परिस्थिति आई? लखावत के शब्दों की माने तो उन्होंने खुद ने ये कहा, उदाहरण देते हुए कि जब नीलम संजीव रेड्डी थे तो उस वक्त नामांकन भरा गया था और वीवी गिरी जो थे वो जीत करके आए थे, जबकि बहुमत जो था वो नीलम संजीव रेड्डी के लिए था। लेकिन पासे पलट जाते हैं, राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है। तो संभावनाओं के आधार पर बीजेपी ने ये दांव खेला था और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के पसीने बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर के छुड़ाए हैं। और जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैंप ने जिस तरीके से एक बड़ा मूवमेंट किया था मध्य प्रदेश के अंदर, शायद लॉकडाउन से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और गृह मंत्री अमित शाह को ये उम्मीद थी कि राजस्थान में भी इस प्रकार का कोई चमत्कार हो जाए। हालांकि राज्य के अंदर कांग्रेस सरकार काफी ज्यादा सतर्क इस मामले में रही और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इसे एक अच्छी राजनीतिक पकड़ और सूझबूझ माना जा सकता है, जिसके चलते पूरा एक प्लान जो है वो प्लान फेल हुआ राजस्थान के अंदर। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने और उसके साथ ही महेश जोशी जो कि मुख्य सचेतक है, उन्होंने आरोप लगाए कि राजस्थान में भी हॉर्स ट्रेडिंग की तैयारियां हो रही थी। लेकिन बड़े स्तर पर इस प्रकार के जब प्लान फेल हो जाते हैं तो उसके बाद में विपक्षी दल के पास भी ज्यादा कुछ बचता नहीं है। और अब तो पूरी तरीके से माना जा रहा है कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित है। 125 के आंकड़ा जो है करीब विधायकों का कांग्रेस के पास में है। राज्यसभा में जीत के लिए एक सीट के लिए 51 जो मत है वो चाहिए। कांग्रेस के पास अच्छी संख्या में मत जो है उसके पास में है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास 75 मत माने जा रहे हैं। इसमें 2-4 ऊपर नीचे जो है मत हो जाए तो बहुत बड़ी बात उसे माना जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास जो मत है उसके आधार पर एक सीट बीजेपी निकाल पाई। बिल्कुल नीरज जी, आपने सही कहा। और फिर कल 19 तारीख आ भी गई है और बहुत जल्द इस बारे में पता भी पड़ जाएगा कि किसके दावों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल दोनों ही प्रमुख दल अपने अपने विधायकों को एक आखिरी मॉक पोल के जरिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस प्रकार से कल होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए मतदान करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी और आपका वोट बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए, इसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 10 जून से चला यह सियासी ड्रामा आखिरकार कल जाकर समाप्त होगा और शुक्रवार को ही ये पता भी पड़ जाएगा कि किसके खाते में कितने वोट पड़े और राज्यसभा चुनावों में राजस्थान से किसकी हुई जीत और किसकी हुई हार। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।